हे गाइस, हम फ्लोरिडा के कोरल कैसल में हैं और आइए इस कैसल में सबसे रहस्यमय संरचना पर एक नजर डालें, जिसे 9 टन गेट कहा जाता है। 8 फीट ऊंचे इस रिवॉल्विंग गेट ने न सिर्फ आम लोगों को हैरान किया है, बल्कि आधुनिक समय के इंजीनियरों को भी चुनौती दी है। इस वीडियो के अंत तक मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह द्वार किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जा सकता था, जब तक कि वह किसी प्रकार की गुप्त प्राचीन तकनीक नहीं जानता। 9 टन का गेट अब काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ 3 टन का छोटा गेट भी है, जो अभी भी काम करता है। एडवर्ड लीड्स कॉलिन ने 9 टन गेट को मास्टरपीस माना और इस गेट के नाम पर इस जगह का नाम रखा। इसलिए कोरल कैसल का मूल नाम रॉक गेट पार्क था। विडंबना यह है कि 1986 में काम करना बंद करने से पहले दरवाजे पर विशेषज्ञों का ज्यादा ध्यान नहीं गया, तो मालिक शुरू में एक स्थानीय निर्माण दल को बुलाता है और वे इस गेट को अच्छी तरह से देखते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अब मालिक शिक्षित इंजीनियरों के उद्धरण पर बोली लगाने का फैसला करता है और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय को कॉल करता है। वे 6 इंजीनियरों की एक टीम भेजते हैं और वे 20 टन क्रेन सहित कई आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंचते हैं। अब ध्यान रखें कि एड ने किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया और बिना किसी की मदद के इस दरवाजे का निर्माण किया। जब इंजीनियरों ने दरवाजा नीचे किया, तो उन्होंने देखा कि एड ने न केवल साधारण कार पार्ट्स को संशोधित किया था, 1918 के फोर्ड ट्रक के एक्सल शाफ्ट और बॉल बेरिंग की तरह, लेकिन नीचे एक अजीब गोलाकार पत्थर का भी इस्तेमाल किया था। इंजीनियरों को समझ नहीं आ रहा था कि फ्रिस्बी के आकार की यह चट्टान 9 टन वजन का सामना कैसे कर सकती है। इसलिए उन्होंने इसे फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग को भेज दिया। अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ। 1 महीने बाद विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों ने चट्टान को कोरल कैसल में लौटा दिया और मालिक से कहा कि हमने इस चट्टान की तुलना इस ग्रह की लगभग सभी अन्य प्रकार की चट्टानों से की है और हमने इसकी तुलना उल्कापिंडों से भी की है, लेकिन हम इस चट्टान की उत्पत्ति का निर्धारण नहीं कर सकते। तो यह चट्टान कहां से आई? एक चौथी कक्षा की शिक्षा प्राप्त एक व्यक्ति जिसने बाइक से ज्यादा कुछ नहीं चलाया, उसे यह चट्टान कैसे मिली? वैसे भी इंजीनियरों ने नए शाफ्ट और नए बेरिंग के साथ गेट को वापस रख दिया, लेकिन चट्टान को हटा दिया क्योंकि वे विशेषज्ञ थे और वे अशिक्षित एड लीड्स कॉलिन से बेहतर कर सकते थे। आपको पता है क्या हुआ? यह अटक गया और फिर नहीं हिला। मानिए या ना मानिए, इन्हें इसे हिलाने के लिए चट्टान को नीचे की ओर मोड़ना पड़ा। यह सिर्फ यह साबित करता है कि 6 विशेषज्ञ अपनी सभी आधुनिक तकनीकों के साथ, जो कि एड ने आधुनिक उपकरणों या तकनीकों के बिना अकेले ही किया था, उसकी नकल नहीं कर सकते थे। अब मूल द्वार जो 1936 से 1986 तक चला था, उसे एक उंगली से 8 साल की लड़की हिला सकती थी। 1986 के बाद यह इतना आसान नहीं था, लेकिन एक बड़ा आदमी एक हाथ से दरवाजे को हिला सकता था। लेकिन यह 2004 तक ही चला और फिर बंद हो गया। उस समय इंजीनियरों की 3 अलग-अलग टीमों ने इसे देखा और मूल रूप से कहा, इसे अकेला छोड़ दे, यह अंडे की तरह टूट सकता है, क्योंकि यह चट्टान हनीकॉम्ब कोरल से बनी है, जो बहुत भंगुर होती है और हथौड़े से एक मजबूत मार देने पर यह टूट जाएगी। एड इस विशाल पत्थर को बिना तोड़े खोदकर कैसे काट सकता था? और एड संतुलन के केंद्र के माध्यम से एक छेद कैसे ड्रिल कर सकता था? भले ही यह चट्टान एक पूर्ण आयत नहीं है, अब उसने दावा किया कि वह कोरल कैसल का निर्माण कर सकता है,
क्योंकि वह महान पिरामिड के निर्माण के पीछे के रहस्य को जानता था। ग्रीक भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो को गीजा के पिरामिड्स में एक ऐसा ही घूमने वाला दरवाजा मिला। उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया कि 24 ईसा पूर्व में पिरामिड की खोज करते समय वह चट्टान से बने एक बड़े आयताकार दरवाजे पर ठोकर खा गए। उन्होंने उल्लेख किया है कि यह दरवाजा एक लंबे संकीर्ण मार्ग की ओर जाता है और जब दरवाजा बंद होता है, यह इतना उत्तम है कि यह पिरामिड की किसी भी अन्य चट्टान की तरह लगता है। आज भी विशेषज्ञ इस दरवाजे की तलाश कर रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एड वास्तव में गीजा के पिरामिड के पीछे का रहस्य जानता था? क्या इसीलिए वह कोरल कैसल में एक समान दरवाजा बनाने में सक्षम था? अंत में ऐसे कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि एड केवल एक ठग और छद्म वैज्ञानिक था। यहाँ हमारे पास एक छद्म वैज्ञानिक है जो बिना किसी की मदद या आधुनिक तकनीक के 9 टन का दरवाजा खोद सकता है, काट सकता है और लगा सकता है। और हमारे पास असली वैज्ञानिक हैं जो एक टीम के रूप में आते हैं और अपने सभी आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक गणनाओं के साथ एक छद्म वैज्ञानिक ने जो बनाया है उसकी नकल नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए कि असली वैज्ञानिक कौन है और किसे छद्म वैज्ञानिक कहा जाना चाहिए। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।